नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सरमन सिंह इंटर कॉलेज गणेश नगर गढ़िया बनीगवा बरनाहल मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी का एक विद्यालय श्री सरमन सिंह इंटर कॉलेज, आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस गांव का नाम है गणेश नगर बनीगवा। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय उमेश चंद्र साकी जी। बात करने को और जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, जानने का प्रयास ये भी करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बस बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, फाइनेंशियली क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े पूरे कोविड के टाइम। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई, कैसे रहे 2 साल? कोविड में 2 साल बहुत सारे संकट आए हैं। पूरे 2 साल के लिए आर्थिक संकट भी आए हैं। आर्थिक में चूँकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हमारा विद्यालय है जी, तो गांव के लोग ज़्यादातर इलिटरेट हो रहे हैं। अब हम लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोविड का समय आया, उसमें हम लोगों को बहुत समस्याएं हैं। बच्चे विद्यालय छोड़ करके चले गए। विद्यालयों में बहुत कम प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन लिए, क्योंकि हम लोगों से शासन ने ये कह दिया था कि आप अपनी फ़ीस वसूलें। और फीस के लिए गार्जियन, जब बच्चा कॉलेज खुलने नहीं दिए शासन खुलने नहीं दिए, तो बच्चे गार्जियन जो बेचारे गरीब थे ज़्यादा, वो उन्होंने कहा जब हमारा विद्यालय नहीं खुला है तो हम फीस किस बात की दें जी। तो फीस भी नहीं उन्होंने दी। तो इससे हम लोगों पे बहुत आर्थिक संकट भी आए। हमारे साथ जो 10-12 लोग हमारे साथ काम करते थे बेचारे, वो भी बहुत परेशान रहे। ये समस्याएं रही हैं जी। आपने देखा था कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा, तो क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने भी अपने अध्यापकों का और स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया था, क्योंकि डैश साहब का वहाँ कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई करिए। तो मैंने भी पढ़ाया था बच्चों को ऑनलाइन, लेकिन उसका ज़्यादा रिजल्ट कोई अच्छा नहीं मिला जी। क्या लगता है बच्चों का जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? देखा है बहुत अच्छे एडमिशन भी हुए हैं हमारे यहाँ। और चूँकि सरकारी विद्यालयों की तरफ लोग जाने लगे थे कोविड में, वो वापस होने लगे हैं और हम लोग शीघ्र से शीघ्र जल्दी 1-2 साल में ही रिकवर कर लेंगे। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा को तो मैं सर्वोपरि मानता हूँ। शिक्षा के बिन कुछ हो ही नहीं सकता जी। भले ही पैसा ना हो आदमी के पास, अगर जो शिक्षित है तो वो धन कमा सकता है जी। तो शिक्षा का सर्वोपरि महत्व मानव जीवन में शिक्षा का ही है। सर कोविड के समय सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा प्राइवेट विद्यालयों के लिए? सरकार को तो हमारे लिए, प्राइवेट विद्यालयों के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि सरकार ने हम लोगों को कुछ सहयोग दिया जी। हम इसको कतई नहीं मानते, न ही सहयोग किसी प्रकार का प्राप्त हुआ है। वैसे क्या लगता है आपको, सरकार को क्या करना चाहिए था प्राइवेट विद्यालयों के लिए? सरकार को करना चाहिए था, जैसे कि महिलाओं को 500 रुपया प्रतिमाह दिया था जी। किसानों के लिए ये बीमा PM किसान योजना चलाई थी केंद्र सरकार ने जी। तो हम तो एक मांग भी की थी अपने डैश स्तर के माध्यम से, सर के माध्यम से, कि जो हमारे यहाँ प्राइवेट में जो अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे थे उनको भी कुछ न कुछ उनको भरण पोषण के लिए दिया जाए, लेकिन इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। सर एक सवाल है आपसे, आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे। हमारा आपका दौर दूसरा था, प्रणाम करना, पैर छूना, सम्मान करना, आज वो चीज़ें सब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय हेलो तक सीमित रह रही। आप और संस्था ऐसा क्या करेंगे जिससे कि संस्कृति और संस्कार बचे रहें, शिक्षा भी आगे चलती रहे? इस वेस्टर्न सभ्यता को लेकर के मैं बच्चों पर बहुत जोर देता हूँ। पर डे अपने प्रेयर ग्राउंड पर ही बच्चों से कहता हूँ कि सुबह आइए तब पैर छू करके आइए अपने माता पिता के, और जब यहाँ से पढ़ करके जाएं तब पैर छुएं, शिष्टाचार से रहें, अपनों से बड़े सभ्यता से बात करें,
प्रतिदिन और पर डे जोर देता हूँ इस बात। आखिरी सवाल, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसके बाद एक और पर्व आ रहा, बुराई पे अच्छाई की जीत, दीपावली। क्या शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की तरफ से प्रदेश देशवासियों को? मैं चाहूँगा कि जो अभी कोरोना जैसा पिछले सत्र में जो एक महामारी आई थी, मैं कहूँगा और देश को शुभकामनाएं के साथ कहूँगा कि ऐसी कभी भी भविष्य में ऐसी महामारियाँ ना आए, जिससे हमारे देश का विकास और आगे विकसित देशों की तरह से आगे बढ़े हमारा देश। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ है श्री सरमन सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय उमेश चंद साकी जी। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि आने वाला समय अच्छा रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी महामारी हमारे देश पर दोबारा ना आए। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नवरात्रि की और आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।